उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग जो चैप्टर लेकर के आए हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा जो है अक्षर ज्ञान है। आप लोग भी बचपन में होंगे, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना मेरे, है ना। तब जो है आप अक्षरों का ज्ञान लिए होंगे कि क कैसे सीखते हैं, ख कैसे सीखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी कवित्री जो है ये अनामिका है। अनामिका जो है अक्षर ज्ञान जो है आपको चैप्टर लिख करके दिया, बहुत ही बेहतरीन है। क्लास 10th का हमारा जो है चैप्टर है ना। तो आप जो है सबसे पहले जान लीजिए कि अनामिका कौन थी भाई। ये हमारा जो है यहाँ पे बुक में जो है कैसे दिख रही है। तो जो अक्षर ज्ञान जो चैप्टर लिखी है वो अनामिका है, वो वही लिखी है ना। और इनका जो जन्म हुआ है 17 अगस्त 1961 को। भाई मतलब जो है बहुत दिन पुराना मतलब जो आदमी नहीं थे, है ना। मतलब जो है अभी जो है मतलब नए नए वेली थी, है ना। तो जन्म जो है 17 अगस्त 1961 को इनका मतलब हुआ है। अभी भी जिंदा ही होंगे, है ना। आपको पता होगा ज्यादा दिन तो मतलब जो लोग जीते ही हैं। जन्म स्थान हमारा जो है मुजफ्फरपुर, जो कि मतलब जो बिहार के धरती में बहुत ही मतलब जो है मुजफ्फरपुर के लीची प्रसिद्ध है कि नहीं। कहीं कि बोला का भावना है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है जन्म स्थान जो हमारा मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। फिर उसके बाद जो है पिताजी जो कि मतलब जो है इनके मतलब जो है हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। और भाई जिसके पिताजी ही मतलब जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो तो इसकी बेटी मतलब जो कैसे मतलब जो पीछे रह जाएगी, है ना। तो इनके पिताजी का नाम जो है श्याम नंदन किशोर, जो कि मतलब जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। बहुत ही मतलब जो बेहतर इंसान होंगे, तभी इनकी बेटी जो है ऐसा कविता लेकर के आई, है ना। इनकी बेटी जो है कविता जो लिखती है उनका मतलब जो भाषा हिंदी में भी बहुत सारी कविताएं लिखी है और इंग्लिश में भी लिखी है ना। तो इनका मतलब जो भाषा मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों है। तो अब कहें मतलब इनका मतलब जो उपलब्धि क्या है अनामिका जी का। तो अनामिका जो हमारे एमए हमारे जो है अंग्रेजी से मतलब जो की है दिल्ली विश्वविद्यालय से, है ना। यानी कि मतलब जो है दिल्ली विश्वविद्यालय जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जानते होंगे, है ना। तो वहां से ही मतलब जो है एमए की है, मास्टर ऑफ आर्ट्स। उसके बाद जो हमारा जो पीएचडी भी हमारा जो है यहीं से मतलब जो कर ली है। लेकिन बहुत सौभाग्य होता है जिस विद्यालय से आप पढ़े उसी में आप टीचर बने, है ना। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ है। एक मतलब जो है सरस्वती कॉलेज जहाँ पे एक मतलब जो शिक्षिका के रूप में रही है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाद में जाकर के मतलब जो है प्राध्यापिका भी यहाँ पे रही है ना। यानी कि मतलब जो पढ़ाना भी वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में चालू की थी, है ना। यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय से मतलब जो है ये मतलब जो खुदे मतलब जो पीएचडी की है और वहीं पे मतलब जो पढ़ाने के लिए भी ये लगी है ना। कितना बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जी, है ना। तो ऐसे ही मतलब जो है यहाँ पे इनके द्वारा बहुत सारे मतलब जो रचनाएं लिखी हुई है। जैसे कविता हमारा जो है यहाँ पे देखिए गलत पते की चिट्ठी, जो कि आपका अक्षर ज्ञान चैप्टर है ना। उसी तरह से गलत पते की चिट्ठी लिखा हुआ है, बीजाक्षर लिखा हुआ है, अनुष्टुप लिखा हुआ है ना। और हमारा जो है एक और काव्य संकलन है जो कि कहती है और है ना। ये हमारा जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आलोचना भाई साहब, आलोचना भी हमारा जो है इनके द्वारा लिखा। आलोचना की मतलब जी किसी के बारे में मतलब जो भलाई बुराई दोनों कहना, है ना। आप बुरे हैं तो बुरा भी आप में दिखाएंगे और अच्छा है तो अच्छे भी दिखाएंगे। तो आलोचना वही होता है। तो पोस्ट इलियट पोइट्री इंग्लिश का शायद पोएम है ना। और स्त्रीत्व का मानचित्र हमारा जो है इनके द्वारा लिखा गया है। इनमें से मतलब जो ज्यादा याद करने लायक नहीं है, बीजाक्षर और अनुष्टुप ज्यादा मतलब जो पूछता है। इसके अलावा जो कहती है औरतें, है ना। ये चार इंपोर्टेंट है। इसके अलावा सारा मतलब जो है ऐसे ही मतलब जो है दिया हुआ है ना। अब जो है हमारा जो पुरस्कार मतलब जो है भाई इतना मतलब जो है बड़ा काव्य लिखने के लिए भाई कुछ न कुछ तो मतलब जो प्रोत्साहन मिलता है ना। तो उनके लिए मतलब जो इनको राष्ट्रभाषा परिषद से पुरस्कार मिला है, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला है, गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार मिला है और एक ऋतुराज साहित्य सम्मान पुरस्कार इनको मिला, है ना। तो ये सब जो है इनको खास करके जो पुरस्कार मिला। अब चलिए हम लोग जो है सीधे हम लोग जो चलते हैं कविता की, है ना। आप लोग जो है बुक निकाल लीजिएगा, सब लोग बुक निकाल लीजिएगा। और बुक में जो आपको अक्षर ज्ञान जो है आपका जो है कविता मिलेगा वो जो है पेज नंबर 146 में मिलेगा, है ना। तो डायरेक्ट फटाफट से 2 मिनट जाइए और बुक लेकर के आइए। चलिए, तो आशा है कि आप लेकर के आ जाइएगा, है ना। चलिए, तो हम भी बुक आपके सामने लाते हैं और जो है इस कविता को विश्लेषण करते हैं। लाइन बाय लाइन नहीं, वर्ड बाय वर्ड करेंगे, है ना, कि एक वर्ड का मतलब क्या है। चलिए, तो ये हमारा जो अक्षर ज्ञान चैप्टर है इसको लिखते हैं पहले कि चौखट में अटता नहीं बेटे का काम। ये हमारा बचपन याद दिला है ना, कि बचपन का प्यार मेरा
भूल नहीं जाना रे, है ना। जब बचपन में होते हैं तो हम लोग को जो है क सिखाने का बहुत प्रयास किया जाता है कि नहीं। हम लोग को मतलब सब लोग जो है पूरा प्रयास करते हैं कि भाई क किसी तरह से सीख जाए, है ना। लेकिन हम लोग को क जो है अपनी चौखट में नहीं आता है ना, ये माइंड में मतलब जो उस समय जो है क भी नहीं आता है ना। लगता है कि मतलब जी क्या करे, मतलब जो क मतलब जो लग रहा है कि जैसे कबूतर की तरह मतलब जो फुदक जा रहा है ना, मतलब जो उड़ जा रहा है ना। जब जब मतलब जो सिखाने की प्रयास करती थी और सबको मतलब जो फर्स्ट मतलब जो शिक्षिका होती है वो हमारी माँ ही होती है ज़्यादातर, है ना। हमारे तो ऐसे पिताजी रहे हैं जो फर्स्ट बार सिखाने का प्रयास किए हैं। तो यहाँ पे मतलब जो ये बोला जा रहा है कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो एक छोटा बच्चा को मतलब जो क्या होता है, उनको मतलब जो चौखट नहीं यानी कि दिमाग में मतलब जो है क भी नहीं अटता है ना। आप भी मतलब जो उस जीवन से गुजरे होंगे और आपको भी मतलब जो का जो है नहीं अटता होगा, है ना। तो ये बोले कि चौखट में अटता नहीं बेटे का कबूतर ही है ना फुदक जाता है जरा सा, है ना। यानी कि मतलब जो है उसको लगता है कि जो क है क की तरह ही कबूतर मतलब होता है, और उसको लगता है कि जैसे कबूतर फुदक फुदक के मतलब जो भाग जाती है ना, वैसे ही इसको क जो सिखाया जा रहा है वो भी मतलब जो इसके माइंड से मतलब जो फुदक फुदक करके भाग जा रहा है ना। यानी कि मतलब जो यहाँ पे ही बोलिए कि जब आप बचपन में थे तो आपको भी क्या सिखाया जाता होगा। हर लोग जो है इस मतलब जो है बात से सब लोग जो है गुजरे हैं, सबको जो है कबूतर की जैसा हमारा भी मतलब जो का जो है अपने माइंड से मतलब जो अटता नहीं था और वो जो है उदक जाता था, है ना। तो ये बोल रहा है कि चौखट में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है ना उदक जाता है जरा सा, है ना। यानी कि मतलब जो कबूतर की जैसा उसको जो है माइंड से ही मतलब जो है उदक जाता है ना। चलिए आगे है पंक्ति से उतर जाता है ना। यानी कि मतलब जो है जैसा लगता है कि पंक्ति में यहाँ पे मतलब जो है जो खाना परोसने वाला मतलब जो पत्तल जिसको आप लोग बोलते हैं, है ना। ये मतलब बोलता है कि जैसे मतलब जो खाना में मतलब जो है परोसा जाता है वैसे ही मतलब जो उस पंक्ति से मतलब जो उतर जाता है ना, मतलब जो है जैसे मतलब खाना उतर जाता है ना। तो इनको मतलब जो ये बोला जा रहा है कि चौखट में अटता नहीं, ये हमारा जो बेटे का काम। यानी कि मतलब जो बेटा को जब मतलब जो कोई माँ सिखाती है तो उस समय का सिखाने पर जो है चौखट में उसका नहीं अटता है, माइंड में नहीं अटता है। वो समझता है कि ये जो है कबूतर की तरह हमारे माइंड से मतलब जो फुदक जा रहा है, हमारे बस की बात नहीं है ना। आज तो क जो है हम लोग को बहुत आसान लग रहा है, लेकिन सबका एक बचपन वैसा ही गुजरा है। क सीखते सीखते लगभग 1 साल गुजर गया होगा, है ना। तो यही बोल रही है कि चौखट में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है ना फुदक जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता है उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में, है ना। ये मतलब जो खा के बारे में बोल रहे हैं कि जब कम बेचारा मतलब जो है थोड़ा मतलब जो प्रयास करके किसी तरह से अगर सीख भी जाता है एक छोटा बच्चा, है ना, तो हमारा जो है उसका मतलब जो है ख सीखने की बारी आती है। तो वो ख जब सीखता है तो उसको लगता है कि मतलब खरगोश के जैसा मतलब जो खालिश बेचैनी होती है कि ये अब सीख गए माँ, अब दूसरा तो है कि नहीं। अब खालिश बेचैनी की तरह मतलब जो वो सीखना तो चाहता है, उसको माँ दे भी देती है कि ले बेटा ख ऐसे लिखते हैं ना। लेकिन जो है जैसा लगता है कि मतलब जो खरगोश जैसा बेचैन थे और मतलब जो जब आया तो मतलब जो और ही बेचैन हो गए, है ना। और फिर भी मतलब जो माइंड में नहीं आता है ना, खरगोश की तरह जो है वो भी मतलब जो इधर उधर मतलब जो खालिश बेचैनी में दौड़ते रह रहा है, लेकिन फिर भी सीखने का प्रयास नहीं हो पा रहा है ना। तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। यही बोले कि चौखट में अटता नहीं बेटे का है ना, कुदक जाता है कबूतर की तरह उसका, है ना, और पंक्ति से उतर जाता है उसका, है ना। यानी कि दोनों बात इसमें है कि हमारा जो है क जब सीखता है छोटा बच्चा तब जो उसको मतलब जो है अपने मतलब जो माइंड में जो है उसका मतलब जो है का भी मतलब जो है बेटा का नहीं आ पाता है, एक छोटे बच्चा का नहीं आता है। और जो है वो फुदक जाता है एक मतलब जो है कबूतर की तरह, जैसे कबूतर फुदक करके हमेशा जाती रहती है ना। और पंक्ति से मतलब जो है उतर जाता है। पंक्ति में यहाँ पे दो चीज का भाव ले सकते हैं। एक पंक्ति ले सकते हैं कि वो पत्तल जिस पे खाना परोसा जाता है, जैसे मतलब जो है खाना खाते समय जो है पत्तल से मतलब भी नीचे गिरा देता है खाना, वो हमारा हो गया। एक पंक्ति का मतलब आप यहाँ पे लीजिए, उसका मतलब जो है माइंड भी ले सकते हैं ना, उसके माइंड से ही मतलब जो उतर जाता है कि नहीं, ये हमारा है। यानी का सीखा और का लिखने भी आ गया, और फिर मतलब जो कल का लिखने के लिए दीजिए तो उसको नहीं आता है ना। तो यही बोल रहा है कि मतलब जो चौखट में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है ना फुदक जाता है जरा सा,
पंक्ति से उतर जाता है ना, यानी कि उसको मतलब जो माइंड से हमेशा जो है क्या होता है, उतर जाता है। जैसे मतलब जो है पंक्ति से पतल से एक भोजन जो है छोटे बच्चे को मतलब जो है नीचे गिर जाता है ना, तो उसी तरह से इसको लगता है कि हमारा जो है ये का जो है सीखने में बहुत मुश्किल होता है ना, ये मतलब छोटा सा चीज नहीं है, और इसको बात समझ करके और समझता है कि कबूतर की तरह लुढ़क जाएगा, हमारे साथ नहीं रहने वाला है ना। जब वो ख सीखता है, उसका ख खरगोश की खाली बेचैनी में है ना, मतलब ये बोल रहा है कि मतलब जो है ख जब सीखता है तो उसको लगता है कि जैसे खरगोश मतलब जब बेचैन होकर के इधर से उधर दौड़ते चलता है ना, खरगोश को कभी बैठे हुए नहीं देखिएगा, इधर से उधर फुदकते रहेगा मतलब, है ना। तो यही बोल रहा है कि खरगोश की खालिश बेचैनी में जब उसका ख मतलब जो सीखता है तो मतलब जो उसको लगता है कि मतलब जो पूरा मतलब जो बेचैन है ना, मतलब जो ये लग रहा है कि बहुत बड़ा पहाड़ दे दिया गया है और वो बेचैन रहता है ख सीखने में, है ना। लेकिन फिर भी मतलब जो ख मतलब जो सीख नहीं पाता है ना। गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घड़े सा लुढ़कता हुआ, है ना। यहाँ पे हो रहा है कि गमले सा टूटता हुआ ग, जब वो मतलब जो सीखता है तो ग लगता है उसको कि लग रहा है कि मतलब जो गमला से मतलब जो है लुढ़क तो मतलब जो गमला टूट गया है ना, ऐसा मतलब जो उसको अनुभव होता है। यानी कि मतलब जो है ग जब सिखाया जाता है तो उसको लगता है कि जैसे गमला टूटा हुआ है ना, वैसे ही मतलब जो ग भी टूटा हुआ है ना। और माइंड में सोचता है बच्चा कि मतलब जैसे मतलब जो गमला टूटता है हमारे माइंड में भी ये अटने वाला नहीं है, यानी कि मतलब जो है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रहे, है ना। उस समय की बात है, बचपन की बात है, जिस समय का सिखाया जाता है तो ऐसा लगता है कबूतर की तरह लुढ़क गया, ख सिखाया जाता है तो लगता है कि खरगोश की तरह मतलब जो बेचैनी के साथ मतलब जो चला गया। जब ग सिखाया जा रहा है तो गमले की तरह मतलब जो है लुढ़क करके जो है हमारा जो है माइंड से टूट जा रहा है ना, मतलब जो गमला जैसे टूट जाता है लुढ़क करके मतलब जो गिर करके, है ना। तो ये बोल रहा है कि गमले से टूटता हुआ उसका ग। अब जब ग सीखता है तो लगता है कि जैसे गमला टूट गया वैसे मतलब जो हमारा ग टूटा हुआ है और उसको सीखने में मुश्किल होता है ना। फिर हमारा जो है घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घर, घड़ा को आप देखे होंगे, घड़ा को एक जगह मतलब जो छोड़िएगा तो शांति से नहीं रहता है ना, तो जैसे लगता है यहाँ पे छोड़े मतलब लुढ़कते मतलब जो कुछ दूर तक चल जाएगा, है कि नहीं। ऐसे ही होता है ना घड़ा, घड़ा समझते हैं, है मिट्टी का बना हुआ जी बर्तन है ना, उसको घड़ा हम लोग बोलते हैं। वही हमारा जो यहाँ पे लिखा गया है कि घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घर, बिहार से ही थी तो मतलब जो है बिहार का शब्द तो कुछ यूज होगा, आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। तो घड़ा सा लुढ़कता हुआ उसका घर अंग पर आकर थमक जाता है ना। अंग पे आकर के जो है वो बेचारा जो है रुक जाता है, एक बार सोचने लगता है, विचार करने लगता है ना। अभी तक कुछ नहीं बताएं, हम बताएं कि जब वो क लिखने के लिए सीखता है तो उसको लगता है कि जैसे जो है कबूतर जो है फुदक के उड़ जाती है, वैसे ही उसका माइंड से जो है क उड़ते रहता है ना। और उसको मतलब जो है अपने माइंड में चौखट में नहीं हटता है और ऐसा लगता है कि मतलब जो है मेरा पंक्ति से मतलब जो है उतर जाएगा, मेरा माइंड से हमेशा उतर जाएगा, है ना। लेकिन मतलब जब ख मतलब जो है सीखता है तो लगता है कि खरगोश की तरह खालिश बेचैनी में मतलब जो सीखता है, मतलब जल्दबाजी मतलब जो करने का प्रयास करता है और जो है जल्दबाजी प्रयास करके भी वो मतलब जो है ख सही ढंग से तुरंत नहीं सीख पाता है ना। और जब ग सीखता है तो उसको लगता है कि जैसे मतलब जो गमला जो है टूट जाता है वैसे ही ग टूटा हुआ है ना। और ऐसा सोच करके बच्चा जो है ग को किसी न किसी तरह से संतोष करके सीखता है और घ जब सीखता है तो उसको लगता है कि जिस तरह से घड़ा मतलब जो लुढ़क जाता है उसके माइंड से मतलब जो है घ लुढ़क जाता है ना। आपके जीवन में मतलब जो है कौन सा ऐसा पल आया जो आप जो सीखने में आपको ज्यादा दिन लगा है, ये आपको हम जो है कमेंट करके मतलब जो आपको बताना है, यही हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, है ना। सबका एक ऐसा अक्षर होता है जो लिखने में बहुत तकलीफ देता है ना, तो जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। यहाँ हमारा जो है अंग पे एक छोटा बच्चा जो है जो अंग लिखता है उस पे आ करके जो है वो थम जाता है, रुक जाता है। हाँ, अब थम जाता है रुक जाता है का मतलब क्या हुआ, यानी कि वहां पे आ करके बेचारा जो है इमोशनल हो जाता है ना। तो मतलब जो है क सीखे, ख सीखे, ग सीखे, घ सीखे, सब जो है माइंड से लुढ़क जा रहा था लेकिन फिर भी सीख गए, है ना। लेकिन जब अंगा आता है तो ये बेचारा जो वहां पे थोड़ा सा थमक जाता है, रुक जाता है, विचार करने लगता है, अपने आप को इमोशनल बना लेता है ना। अंगा के ड को वह समझता है माँ, है ना। जो अंगन में जो ड होता है ना जी, जो डंटल जैसा मतलब ड बना हुआ होता है ना, उसको जो है एक बेचारा मतलब जो है छोटा बच्चा जो होता है ना माँ समझने लगता है, समझता है कि ये तो मेरी माँ जैसी है, गोद में मतलब जो है ले करके मतलब जो बैठी हुई है ना। तो यही हमारा जो है अंग को ड वह समझता है
और उसके बगल में बिंदु को मानता है गोदी में बैठा एक बच्चा, है ना। यहाँ पे आ करके जब अंगा उसको सिखाया जाता है तो अंगा लिखने से पहले, है ना, अंगा कैसे लिखा जाता है जी, ऐसे लिखा जाता है ना। एक ड हमारा होता है और इसके ऊपर जो है गोद में आप जो है एक क्या देते हैं, बिंदु देते हैं ना। तो यही बोला जाता है कि जब एक छोटा बच्चा जो है अंगा उसको सिखाया जाता है ना, तो उसको ऐसे ही तुरंत मतलब जो नहीं अट जाता है, वहाँ पे आकर के बेचारा जो थम जाता है, रुक जाता है, इमोशनल हो जाता है ना, थोड़ा सा मतलब जो आँख से थोड़ा आंसू जैसा मतलब जो दिखता है, वो समझता है कि हमारा जो है ये अंगा जो है ना, अंगा में जो ड है वो हमारी जो माँ की तरह है ना। जैसे हमारी माँ जो है अपनी गोद में बैठा करके रखती है, वैसे ही ये अंगा में जो ड है से है, और जो उस पे जो बिंदु पड़ता है अंगा में, उसको जो है उसमें मतलब जो है ये माँ के गोद में बैठे हुए मतलब जो है बच्चा को समझता है ना। यानी कि यही बोल रहा है कि अंगा पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं सदता है अंग, है ना। यानी कि मतलब जो उसको से मतलब जो उसके माइंड में ये भी मतलब है सदता नहीं है, मतलब जो उसको रहा नहीं जाता है कि अंग मतलब जो क्या है, और इसके बारे में भी वो विचार निकलता है। क्या निकलता है जी, छुट्टी हो गया। अंगा के ड को वह जो है माँ समझता है और उसके बगल में बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बच्चा, है ना। यानी कि यहाँ पे जो अंगा में जो ड होता है बेचारा, है ना, ये वाला मतलब डंडल वाला चीज, इसको जो है माँ समझता है, और इसमें जो बिंदु है ना, ये समझता है कि जैसे माँ जो है गोदी में बैठा करके एक बच्चे को मतलब रखी हुई है, ऐसा सोच करके वो खुद इमोशनल हो जाता है कि जैसे हमारी माँ जो है अपनी गोद में रखती है, वैसे ही मतलब जो है अंगा में भी हमको लग रहा है कि एक छोटा सा बच्चा नन्हू सा, है ना, इसके गोद में बैठा हुआ है, और ये माँ जो है इसको मतलब जो रखवाली कर रही है गोद में बैठा करके, है ना। और हाँ, माँ बेटे सदते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में, है ना। यहाँ पे माँ बेटे सदते नहीं उससे, और मतलब जो है इसको मतलब जो है माँ बेटा को मतलब जो देख करके मतलब जो है इसको माइंड में मतलब जो सद नहीं पाता है, और मतलब जो बेचारा मतलब जो इमोशनल हो जाता है, और आँख से आंसू मतलब जो गिर जाता है कि ऐसा ही मेरी माँ मतलब जो हमसे प्यार करती है ना। और ऐसे मतलब जो है ये सदता नहीं, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू, है ना। और जो इसे मतलब जो लिखते लिखते ये थोड़ा सा हार्ड लगता है, तो मतलब जो इसी को मतलब जो अनवरत मतलब जो बिना रुके हुए मतलब जो है कंटिन्यू कोशिश करते करते बेचारे की आंख से आंसू आ जाता है कि जिस तरह से हमारी माँ जो है गोद में रख करके खिलाती है, उसी तरह से यहाँ पे अक्षर भी हमें सिखा रहा है कि ये माँ है और हमारा जो है बिंदु हमारा जो है उसके गोद में बैठा हुआ बच्चा है, और ये अपने आप पे ढालता है कि माँ मेरी मतलब जो ये है, माँ ऐसे बनता है ना, कोशिश करने के बाद, और बिंदु को समझता है कि ये मैं हूँ, है ना, ये मैं हूँ, ऐसे मतलब ये समझ करके वो लिखना चालू करता है, अनवरत कोशिश करता है, कंटिन्यू कोशिश करता है, लगातार कोशिश करता है, बिना थके कोशिश करता है, और ये जो अनवरत कोशिश के बाद जो है उसके आंख से आंसू आ जाते हैं, है ना। वो रोने लगता है, वो अपने आप को मतलब जो है रोक नहीं पाता है, इमोशनल हो जाता है, माँ का प्यार, है ना, माँ का प्यार है कि नहीं। तो माँ को सबको पता है कि एक गाना था कि माई के दूधवा जैसन दुनिया में मिठाई नहीं खे, हुआ भागा बाटे जेकरा के माई नहीं खे, है कि नहीं। यही हमारा था। एक्चुअल में जो है जिसके माँ नहीं है वो मतलब जो है वो भागा है, ये दुनिया कहता है, हम लोग कहते हैं, और एक्चुअल में जो है इस लड़का को भी ऐसा ही फील होता है कि जिस तरह से एक माँ जो है गोद में बच्चे को लेकर के बैठती है, वैसे ही हमारा जो है पश्चिमाचल जो है अंगा जो है हमें जो है सिखाने का प्रयास कर रही है ना। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रथमाचल, है ना। मतलब जो है जो पहली बार जो बच्चा जो है अपने आप से इमोशनल होता है, रोने लगता है ना, अपने आप को ये समझता है कि एक माँ का प्यार क्या होता है, हमें जो है गोद में ले करके बैठी हुई रहती है, और यही मतलब जो है पहला मतलब जो अनवरत कोशिश ये सीखता है। तो एक्चुअल में जो है क तो हमारा कबूतर की तरह खुदक जाता था, ख जो है हमारा खरगोश की तरह मतलब जो है खालिश बेचैनी में रहता था, ग हमारा जो जब सीखता है जब गमले की तरह टूट जाता है उसके माइंड से, और घ को समझता है कि घड़ा की तरह लुढ़क गया। लेकिन जो हमारा जो अंगा समझता है उसको सीखने में इंटरेस्ट जग जाता है ना, और वो अंगा को बेचारा जो है ड को हमारी जो माँ समझता है, और उसका बिंदु जो होता है जो हमारा थोड़ा सा बिंदु इसके बीच में होता है उसको माँ का बच्चा समझता, इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है, और इसी मतलब जो अनवरत कोशिश के बाद जब आँख से उसकी आंसू झलकते हैं, पहली विफलता मतलब जो पहली बार मतलब जो ये मतलब जो
हारने के बाद भी मतलब जो उसके आंख से मतलब जो है आंसू छलकते हैं और फिर भी जो है ये अंगा सीख जाता है। शायद यही है हमारा जो है उसका प्रथमाक्षर। प्रथमाक्षर का मतलब जो है पहली अक्षर जिसे वो दिल से सीखा हो। यानी कि सभी बच्चे जो छोटे होते हैं सबका जो पहला अक्षर सीखने का होता है वो हमारा जो अंगा ही होता है ना। चलिए, तो शायद यही है प्रथमाक्षर सृष्टि के विकास कथा के, है ना। वीडियो बंद। यानी कि ये एक्चुअल में जो सृष्टि के विकास कथा जो बोला जा रहा है, यहाँ पे हमारा कहने का मतलब ये है कि ये संसार जो है ना, पूरा संसार में दुनिया में अगर जो है विकास की बात करें ना, तो आप भी यहाँ से जरूर आए होंगे, है ना। यही हमारा सृष्टि का सच्चाई है कि सब लोग जो है का खा गा घा अंगा सीखता है और शायद मतलब जो है अंगा के पास आकर के जो है वो मतलब जो है इमोशनल हो जाता है कि अब मतलब जो है ये लास्ट है, और उसे जो है माँ का मतलब जो है वो डा मतलब गोद समझता है और उसके बिंदु को जो है वो मतलब जो है बच्चा समझता है और यहाँ रोने लगता है। और वो हमारा जो है बच्चे का मतलब जो है सबसे पहला अक्षर जिसपे मतलब जो है वो सीखने का प्रयास करता है, कुछ सोचने का प्रयास करता है। इसलिए अनामिका का कहना है कि वही हमारा जो अंगा जो होता है वो हमारा सबका जो है प्रथमाक्षर होता है, पहली बार सीख होता है ना। और इसी मतलब जो सीख को मतलब जो है दुनिया के सृष्टि की मतलब जो है विकास करता है। यानी कि सब जो है इसी मतलब जो है सृष्टि में ऐसे ही सीखते हैं जो कि मतलब जो इस कविता में बताया गया। तो उम्मीद है कि आप इसे जो है बेहतर ढंग से समझे होंगे और आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सीखने में कौन सा अक्षर जो है बहुत तकलीफ दिया है। चलिए, बाय बाय।